तो चलिए अब अगर हम ट्रेडर्स वगैरह की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो हड़प्पन पीपल कैरीड ऑन ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो भाई आसपास का छोड़ दो, हड़प्पन पीपल लोग जो थे वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। सम हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन द सिटीज ऑफ एंसेंट मेसोपोटामिया, while Mesopotamian seals have been found in Harappan cities। भाई जबरदस्त था ट्रेड का लेवल फिर तो ये, राइट कि कुछ जो हड़प्पन सील जो है, हड़प्पन जो वो मुद्रा के तौर पर जो सील वगैरह यूज करते होंगे, या ये जो कम्युनिकेशन के लिए जो सील्स वगैरह यूज करते होंगे, वो जो है मेसोपोटामिया की सिटीज में मिले हैं। मेसोपोटामिया भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। दूसरी तरफ मेसोपोटामियन सील्स जो हैं वो आपको हड़प्पन सिटीज में मिली हैं, और इससे ये कंफर्म होता है दैट ट्रेड एग्जिस्टेड बिटवीन बोथ दीज सिविलाइजेशंस। इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच जो है ट्रेड होता था। द रिमेन्स ऑफ ए डॉकयार्ड एक्सकेवेटेड एट लोथल बाय S.R. राव शो दैट हड़प्पन्स वर फेमिलियर विद शिप्स। लोथल में जो डॉकयार्ड के जो अवशेष मिले हैं डॉक्टर S.R. राव की खुदाई में, तो वो ये दिखाता है कि हड़प्पन्स जो थे वो जहाज वगैरह से परिचित थे। The Harappans made many things for which they needed raw materials। हड़प्पन जो थे वो कई सारी चीजें बनाते थे जिनके लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। Some of them were not available in the region। इनमें से कुछ जो है वो इस क्षेत्र में अवेलेबल नहीं था। They probably got copper from Oman in West Asia and Rajasthan, tin from Afghanistan and Iran, gold from Karnataka, precious stones from Gujarat and Iran, and lapis lazuli, another like very precious stone from northern Afghanistan। तो सोच सकते हो कि इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज का कितना बड़ा रेंज था जियोग्राफिकली स्पीकिंग भी, है ना, कि ओमान से जो है वेस्ट एशिया में ओमान हो गया एक, तो ओमान और राजस्थान से शायद ये लोग कॉपर मंगवाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से टिन मंगवाते थे, कर्नाटका से जो है सोना मंगवाते थे, और इस तरफ जो है गुजरात और ईरान से जो है और भी महंगे महंगे जो पत्थर होते थे, कीमती पत्थर, वो मंगवाते थे, और नॉर्दर्न अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली मंगाते थे। लिस्ट याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सील की बात करें अगर, तो मोर देन 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2000 से ज्यादा जो है ये मोहरें या सील मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स से। Historians assume that merchants and traders used the seals for trading purposes to stamp their goods। हिस्टोरियंस जो है, इतिहासकार जो है, वो ये मानते हैं कि व्यापारी सब जो होते थे वो जो है व्यापार के पर्पस से इन सील का यूज करते थे, व्यापार के पर्पस से अपनी चीजों पर जो है स्टाम्प लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, कि पहचान हो गया कि ये मेरा सामान है, इसके लिए वो सील का यूज करते थे। These seals were flat and rectangular and were made of स्टीटाइट और व्हाइट स्टोन। ये सील जो थे वो बिल्कुल चौरस होते थे, फ्लैट होते थे, और चौखुट रेक्टेंगुलर होते थे, आयताकार होते थे, ओके, और ये स्टीटाइट या फिर सफेद पत्थर से बने होते थे। Many of these seals had a picture of a bull, a one-horned animal, an elephant or a tree, and a short account inscribed in a pictographic script। इनमें से कई जो सील्स हैं उनके ऊपर एक बुल का जो है फोटो होता है, एक जो है एक सींग वाले किसी जानवर की फोटो है, एक जो है हाथी का फोटो है, या फिर ट्री का फोटो, मतलब, और इसके अलावा जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में जो कि हड़प्पन यूज करते थे, उसमें कुछ जो है छोटा सा मैसेज भी लिखा रहता था, कुछ वर्णन भी होता था। शायद हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। दिस इज like another indicator of their trade routes that like they followed। वेस्ट एशिया का इनका ट्रेड रूट जो हुआ करता था। अब इसके बाद हम लोग जो है मूव करते हैं हड़प्पन फेथ एंड बिलीफ्स पर। तो हड़प्पन लोगों के फेथ और बिलीफ के बारे में ज्यादा नहीं पता है। दे प्रोबेबली वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। वो जो शायद पेड़ पौधों और जानवरों का की जो है पूजा करते थे। द पीपल ट्री एंड द बुल आर कॉमनली सीन ऑन सील्स। पीपल का पेड़ और बुल जो है ये कॉमनली सील्स पर देखे गए हैं। इमेज वर्शिप वॉज प्रिवेलेंट इन द हड़प्पन पीरियड। मतलब कि फोटो की या फिर इमेजेस की पूजा करना जो है वो काफी कॉमन था, काफी प्रिवेलेंट था, प्रचलित था हड़प्पन पीरियड में। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन इज दैट ऑफ अ फीमेल डिटी हु हैज जनरली बीन आइडेंटिफाइड एज मदर गॉडेस। सबसे कॉमनली जो फिगरीन मिला है वो जो है एक फीमेल डिटी का है, फीमेल देवी का है, जो जिसको कि जनरली जो है मदर गॉडेस के नाम पर जो है जाना जाता है।
अभी हिस्टोरियंस के बीच में। द डिस्कवरी ऑफ पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स एट द बरियल साइट्स प्रूव्स दैट द हड़प्पन्स बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। बर्तन और गहने वगैरह जो मिले हैं बरियल साइट्स पे, दफनाने की जगह पर, उनसे यह साबित होता है कि हड़प्पन्स जो है वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। Now, here like you have Lothal, the case of like Lothal, कि सिटी ऑफ लोथल जो है गुजरात में गल्फ ऑफ खब्बात के पास, तो वो जो है ऐसे एरिया के पास लोकेटेड था जहां पर कि रॉ मटेरियल जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह अवेलेबल थे। तो कई सील यहाँ पर मिले हैं और जिसने कि हिस्टोरियंस को जो है ये विश्वास दिलाया है कि इसका जो बड़ा सा टैंक जो है वो डॉकयार्ड रहा होगा, जहां पर कि बोट्स और शिप जो थे वो आते थे समुद्र से या फिर नदियों के रास्ते से। Now you have another like case study the northwest भीराना साइट हरियाणा। तो यहाँ पर एक्सकेवेशन जो है वो 2003 और 2006 के बीच में हुआ था और ये एक रेयर डिस्कवरी के तौर पर जो है उन्होंने एक जो है मोटा सा रेड potsherd with an engraving that resembles the famous bronze figurine of the dancing girl found at Mohenjo-daro in the early 1920s। तो यहाँ पर जो है भीराना में जब खुदाई चल रही थी 2003-2006 के बीच में, तो उन्हें जो है एक इनग्रेविंग मिली रेड कलर की पॉटशर्ट इनग्रेविंग, जो कि मोटा मोटी जो वो फेमस ब्रॉन्ज फिगरिन थी डांसिंग गर्ल की मोहनजोदारो वाली, उससे मिलती जुलती थी। What makes this discovery extraordinary is the fact that no other parallel to the dancing girl was known until this finding। ये डिस्कवरी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे पहले जो है डांसिंग गर्ल जैसा कोई जो है और फाइंडिंग नहीं मिला था। भीराना जो है, भीराना इज एन इंपॉर्टेंट साइट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया डिपोजिट्स इन हाकरा वेयर that belong to the pre-early Harappan period were found in a sequential chronological layers। भीराना इसलिए भी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि पहली बार आजाद भारत में जो है हाकरा वेयर का जो है भंडार मिला था, जो कि अर्ली हड़प्पन पीरियड से भी पहले का है और ये जो है सिक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल लेयर्स में मिला है। मतलब जैसे जिन लेयर्स में मिला है वो बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में है और अपने टाइम फ्रेम के आधार पर जो है वो लेयर पर लेयर जो है बिछता गया है। As L.S. Rao, who led the team of archaeologists, said, we have strong evidence for the first time of an unbroken cultural sequence starting from the village culture and its evolution gradually into semi-urban and urban cultures till the site was finally abandoned। और इसको देखते हुए ही जो है L.S. राव जो है, जिन्होंने कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वहां पर लीड किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है पहली बार जो है एक मजबूत सबूत है कि यहाँ पर जो है एक अनब्रोकन कल्चरल सीक्वेंस चला था। गांव वाले कल्चर से शुरू करते हुए ये जो है धीरे धीरे सेमी अर्बन और अर्बन कल्चर्स में डेवलप हुआ, तब तक जब तक कि साइट को फाइनली छोड़ नहीं दिया गया, यहाँ पर लोगों ने रहना जो है वो बंद नहीं कर दिया। Excavations at Bhirana point to the fact that people lived in circular pits cut into the soil। भीराना के एक्सकेवेशन जो दिखाते हैं कि लोग जो है सॉइल में गड्ढा खोद के उसमें रहते थे। The discoveries at Bhirana also include house complexes on streets and lanes, a fortification wall, bichrome pottery, terracotta vases, bowls and cups, arrowheads, fish hooks and bangles, all made of copper। Okay? मतलब डिस्कवरी बहुत सारी चीजें मिली हैं, सड़कों और लेन्स का जो है कॉम्प्लेक्सेस मिला है, साथ साथ जो है किले वाली दीवार मिली है, 2 रंग में रंगी हुई जो है पॉटरी मिली है, टेराकोटा के जो है बर्तन वगैरह मिले हैं, कटोरा और कप वगैरह सब, एरोहेड, फिश हुक वगैरह वगैरह सब। इसके अलावा जो है बहुत तरह के जो कीमती स्टोन वगैरह हैं वो सब मिले हैं। तो इससे लगता है कि इंपॉर्टेंट साइट था। अब आगे हम लोग जो है क्विकली बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन का, और उसके बाद जो है ग्लोबल हिस्ट्री से इसके लिंक को देखेंगे, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड द चैप्टर। सो सी यू विद द नेक्स्ट बिट। बाय बाय।